नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही बेहतरीन और पावरफुल किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके राइटर हैं मॉर्गन हाउसेल। यह किताब सिर्फ पैसे के बारे में ही नहीं बल्कि पैसे के साथ हमारे व्यवहार, मानसिकता और निर्णय लेने के बारे में भी बताती है। अगर आप भी सोचते हैं कि पैसे से जुड़ी समस्याओं को कैसे हल किया जाए तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब का एक विस्तृत सारांश जो कि आपकी मानसिकता और पैसे के प्रति सोच को बदल सकता है। चैप्टर 1, लक एंड रिस्क। किताब की शुरुआत होती है लक एंड रिस्क यानी सौभाग्य और जोखिम से। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग सिर्फ अपनी मेहनत और बुद्धिमानी की वजह से सफल होते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसेल हमें बताने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे मामलों में हमारी सफलता या फिर असफलता भाग्य और जोखिम पर भी निर्भर करती है। किसी व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है, उसे कौन सा परिवार मिला है और उसे कौन सी अवसरें प्राप्त हुई हैं, यह सब चीज़ें हमारी सफलता में बड़ी भूमिका निभाती हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ जोखिम भी होते हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं होता। चैप्टर 2, नेवर इनफ। अगले अध्याय का नाम है नेवर इनफ। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि पैसे की कोई सीमा नहीं होती। लोग हमेशा और ज़्यादा चाहते हैं, भले ही उनके पास पहले से ही बहुत कुछ हो। यह अधूरी चाहत ही हमें असंतुष्ट बनाती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के बीच अंतर समझें। अगर हम यह समझ लें कि कुछ चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हैं तो हमारी मानसिक शांति बनी रहेगी। चैप्टर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। किताब के तीसरे अध्याय में हम गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग हेल्दी यानी कि धन कमाना बनाम उससे बनाए रखना। मॉर्गन हाउसेल का कहना है कि पैसे कमाना और उससे पैसों को बनाए रखना दो अलग अलग चीज़ें हैं। धन कमाना एक सक्रिय प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उसे बनाए रखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने पैसों को सही तरीके से निवेश करने, समझदारी से खर्च करने और समय के साथ उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। चैप्टर 4, टेल्स यू विन। अब हम बात करते हैं टेल्स यू विन यानी सिर्फ एक ही सही निर्णय। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि बहुत बार हम एक सही निर्णय के बदले में बहुत अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे निर्णय ही हमें बहुत सफलता दिलाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ एक या फिर दो निर्णय ही हो सकते हैं जो आपकी किस्मत बदल सकती है। कभी कभी छोटी गलती की भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और एक सही निर्णय जीवन बदल सकता है। चैप्टर 5, वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। मॉर्गन हाउसेल का कहना है कि धन केवल दिखावे में नहीं होता। बहुत लोग अपनी अमीरी को दिखाने के लिए महंगे घर, गहने, कार इत्यादि को दिखाते हैं, लेकिन असल में जो अमीर हैं वे अपनी संपत्ति को दिखाते नहीं हैं। वे अपनी बचत और निवेश पर ध्यान देते हैं। उनका असली धन वही है जो वे खर्च नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखे हैं। चैप्टर 6, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ मॉर्गन हाउसेल हमें बताते हैं कि छोटे निवेशों को समय के साथ बढ़ने के लिए छोड़ देना महत्वपूर्ण है। आपका पैसा जितने लंबे समय तक काम करता रहता है उतना ही वो अधिक बढ़ता रहता है। यदि आपने शुरुआत में थोड़ा पैसा निवेश किया है तो वही पैसा समय के साथ बहुत बड़ा हो सकता है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। चैप्टर 7, फ्रीडम। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि असली संपत्ति का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। असल में असली संपत्ति तब होती है जब आपके पास अपनी इच्छा अनुसार समय हो। ये पैसे से अलग बात है। अगर आप अपने समय को खरीद सकते हैं तो यह सबसे बड़ी संपत्ति होती है। स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी हो। चैप्टर 8, समझदारी का महत्व। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल हमें बताते हैं कि निवेश करते समय हर व्यक्ति को अपने हिसाब से निर्णय लेना चाहिए, न कि हमेशा सही और तर्कसंगत फैसले लेने चाहिए। कभी कभी जो आपको सही लगता है वही आपके लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, अब हम इस किताब के कुछ मुख्य विचारों को देख लेते हैं। नंबर 1, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि धन सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता बल्कि हमारी मानसिकता और सही निर्णयों से ही मिलता है। नंबर 2, हमें अपने जोखिम को समझना चाहिए और धन को बढ़ाने के बजाय उसे बनाए रखना सीखना चाहिए। नंबर 3, छोटी छोटी बचत और निवेश को समय के साथ बढ़ते देना चाहिए। नंबर 4, और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाकर जीवन में संतुष्टि हासिल करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड साथ ही कमेंट में यह बता सकते हैं कि आपने इस बुक से क्या सीखा। जल्दी मिलते हैं किसी और बुक समरी के साथ। जय हिंद।